हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए रीडिंग करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखते हैं आपके लिए कैसी रहेगी, ठीक है। और उसके एनर्जी, आपके पर्सन के एनर्जीज के साथ आपकी एनर्जीज कैसे इंटरेक्ट करेगी, आपकी क्या फीलिंग्स रहेगी वो भी देखेंगे बाद में, ठीक है। पहले हम आपके पर्सन की एनर्जीज देखते हैं और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा। एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ एनर्जीज रेजोनेट करेगी। ओके, चलो इतने कार्ड्स आगे वो ले लेते हैं। और इसके बॉटम में है 10 ऑफ सॉर्ड्स, हेरोफेंट, डेथ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर सबसे पहले देखेंगे हम। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है यहाँ पर, 3 कार्ड्स है, कोई बात नहीं, देखते हैं। तो देखिए कि पर्सन जो है वो आपने बोला होगा कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, कमिटमेंट के बगैर तो मैं कुछ करूँगी नहीं या करूँगा नहीं, या जो भी है ये रिश्ता जो है बिल्कुल स्टेबल नहीं लगता है मुझे, तो कमिटमेंट तो चाहिए मुझे। ऐसा अगर आपने बोला है तो वो बहुत प्रेशराइज फील कर रहे हैं और वो खुद भी चाहते हैं आपके साथ कमिटेड रिश्ता हो, लेकिन वो कर नहीं पा रहे। कहीं पर तो कुछ और वजह रह भी सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए यही वजह है कि वो क्यों नहीं कर पा रहे, वो खुद नहीं समझ पा रहे उस बात को, ठीक है। मतलब खुद ही अपने अपने आप में उलझे हुए और एक तरह से मतलब बूझे बूझे से रह रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, ये बात है। वो चाह रहे हैं आपके पर्सन की सब कुछ अपने तरीके से मैं हैंडल करूँ, कंट्रोल करूँ, लेकिन वो अभी नहीं पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। सेफ जोन में बिना ज़्यादा जिम्मेदारी के उसको रहना है अभी, मतलब उसको ना शादी करनी है और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, ऐसी भी एक एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अब ऐसा है कि कंजर्वेटिव, रिजिड और रूल्स फॉलोइंग ये आप हो, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है ना कि आपने एक बाउंड्री रख दी है, बाउंड्री बना के रख दी है, ऐसे उसको लग रहा है। मतलब आप कंजर्वेटिव नहीं हो, लेकिन वो ऐसा सोचता है या सोचती है कि आपकी सोच जो है वो कंजर्वेटिव है, मतलब संकुचित, छोटी सी, ऐसे उसको लग रहा है, ठीक है। रिजिड है, मतलब ज़िद्दी हो आप, ठीक है, अपनी बात पे अड़े रहोगे। रूल्स फॉलोइंग हो, अपने रूल्स, मतलब आप रूल्स को फॉलो करना चाहते हो या बिल्कुल इस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो कि जो एक नॉर्मली सोशली एक्सेप्टेड ऐसा रिलेशनशिप आप उनसे चाहते हो, मतलब कि शादी, ये बात है। पर आपके पर्सन का, उनका ऐसा है कि वो आपकी बाउंड्रीज जो आपने रखी है कि नहीं पहले आप ये पास्ट क्लियर करो या फिर शादी की बातें बोलो तो आगे बढ़ते हैं या कमिटमेंट दो, तो उसको वो अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए वो थोड़ा सा इमोशनली आपसे थोड़े टाइम के लिए डिटैचमेंट फील कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं रहेंगे डिटैच, पर ये लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। फीलिंग आपका उससे कहना कि अपने पास्ट को रिलीज़ करो, कोई भी पास्ट हो, यादों में हो या किसी से ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो वो, या फिर कोई डिवोर्स केस हो, जो भी हो, जो भी पास्ट है, आपने कहा होगा कि इस पास्ट को निकाल फेंको, इस पास्ट को रिलीज़ करो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है कि आपने बोला है कि अपने पास्ट से दूर हो जाओ, तो हो सकता है कि आपके पर्सन को उसका बहुत बड़ा बर्डन लग रहा होगा अभी, ठीक है। तो आपने बोला होगा कि जब तक आपका पास्ट आपके लाइफ में मेंटली इमोशनली भी है, अगर इमोशंस तो चलो नहीं रहेंगे, थोड़ा सा गिल्ट रहेगा या गुस्सा रहेगा, लेकिन आपने बोला होगा कि अगर पास्ट आपका क्लियर नहीं होता है, अगर आप डिवोर्स नहीं कर लेते हो या तो फिर आप किसी पास्ट के पर्सन को बहुत याद करते रहते हो, उसको, उसकी यादों को नहीं भगा देते हो, वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ जाते हो गुस्से से या जो भी चीज़ है, तब तक आप हमसे कोई नाता ना ही रखो तो ठीक है, या तो फिर हम उसके बाद ही मिलेंगे जब आप ये सब कुछ क्लियर कर लोगे। तो आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, अगर आपने ऐसा क्लियर कट बोल भी दिया है तो, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन को ये चीज़ें जो है ना अंदर से एक ट्रिगर मिल गया है, एक ट्रिगर हो गया उसको, इमोशनल ट्रिगर हो गया इस बात से, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि आपके मतलब पर्सन के कुछ उन्होंने बोला होगा ना, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, घूमेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो आपने कहा कि सब ठीक है पर पहले पास्ट क्लियर करो। क्लैरिटी नहीं है और घूमना घुमाना क्या चला चला के रखा है यहाँ पर। ऐसे रिश्ते कोई सही नहीं होते और आप प्रैक्टिकल, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच है आपका इन दिनों। पहले आप ऐसे नहीं थे, आप बहुत ज़्यादा लविंग थे, इमोशनल थे, अभी भी लविंग इमोशनल हो, लेकिन अभी आप समझ रहे हो कि इतना टाइम हो गया है, ये पर्सन कोई स्टेप नहीं ले रहे हैं, अभी भी वहीं पे लटके हुए हैं, ना इनका कोई कर्मा क्लियर किया है इन्होंने। आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है, ठीक है। तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ट्विन फ्लेम जर्नी पर जो लोग हैं उनके लिए भी गाइडेंस है। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से चल रहा है, मतलब आपके पर्सन को कुछ और समझ रहे थे वो कि चलो फिर से ये मेरे कंट्रोल में आ गई या आ गया, मैंने इसको इमोशनल करके अपने आप से बात करना शुरू करा दिया इसका, और इसको मैं बार बार पहले जैसा मैनिपुलेट करूँगा या करूँगी, अपनी बातों में उलझाऊँगा या उलझाऊँगी, तो हो जाएगा फिर से वही सब चलता रहेगा। और चलता है, चलने दो, ये वाली एनर्जी में वो फिर से सब कुछ, ये रिश्ता शुरू हो जाएगा और सब मतलब गिव एंड टेक सब शुरू हो जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं है, आपने सीधा सीधा बोल दिया है कि मेरे साथ रहना है तो पहले तो आपको आपका पास्ट क्लियर करना पड़ेगा, कमिटमेंट देना पड़ेगा, कमिटेड रहना पड़ेगा, ठीक है। सिर्फ कमिटमेंट देने से नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आपने अपनी तरफ से क्लियर कर दी और इतना सब कर सकते हो तो आ जाओ, आई एम रेडी। बट ये सब नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं, दूर ही रहो। फिर इस तरह से भी अपने आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। अब आपके पर्सन ऐसे है कि आपसे वैलिडेशन चाहिए था, अप्रिसिएशन चाहिए था या है, ठीक है। आपके साथ एक सॉफ्ट कॉर्नर है उनके मन में, और वो जीत की फीलिंग चाहते थे। लेकिन अब हुआ यूँ कि आपने जो सच्चाई उसको बोली, पर्सन को जो भी ये बोला है सब कुछ, तो उससे उसका ईगो भी हर्ट हुआ है और उसका इमोशन भी ट्रिगर हो चुका है। तो ईगो ड्रिवन पब्लिक इमेज का ध्यान आपके पर्सन के दिमाग में चीज़ें चल रही है, ठीक है। और आपके सामने जीतने की जो चाहत थी, पर अंदर से वो हार गया अभी। मतलब उसको चाहत थी कि अंदर मैं इसके सामने, मतलब आपके सामने एक जीत, जैसे कि नहीं तुम मेरी हो मेरा हो, इस तरह से एक जीत, एक अपना हक जताना। पर फाइनली ऐसा हुआ कि आपने कुछ ऐसे वर्ड्स बोले, या आने वाले टाइम में ऐसा कर सकते हैं काफ़ी लोग, कुछ लोगों ने ये पहले ही कर चुके हैं, कुछ लोग ऐसी बातें अभी किसी के लिए बाकी होगा ये। तो ये है ना, आपके पर्सन ऐसा मतलब अंदर से जैसे हारे जैसा फील कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि सब पहले जैसा होगा, पर नहीं हो रहा है। मतलब आप फिर से वही ट्रैक पे आ जाओगे, सब भूल जाओगे और फिर से बहते चले जाओगे इमोशंस में। आपके पर्सन खुद स्कॉर्पियो है ना, तो उनके लिए ये पार्ट देख लेना, अपने लिए ये देखना खुद के लिए, और आपका जो गाइडेंस होगा वो भी खुद के लिए देख लेना। कहीं ना कहीं पर ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, ये आपकी जैसी एनर्जी लग रही है। मतलब क्वीन हो या किंग हो, आप एनर्जी की तरफ ध्यान दीजिए, ना कि जेंडर की तरफ। तो ये एनर्जी ऐसे कह रही है यहाँ पर कि आपकी तरफ से आपके पर्सन को, मतलब उसको ये फीलिंग आ रही है आपको लेकर कि ये फिर से प्रैक्टिकल ही हो गया, ये अभी पहले जैसे इमोशनल बात नहीं करती है या करता है, ठीक है। और मतलब वो ये समझ रहे हैं कि आप अभी दिल से नहीं दिमाग से सोचने लगे हो हर चीज़ को, ऐसे पहले जैसे नहीं रहे हो। तो उनका जो भी फैंटेसी है, जो भी कुछ है दिमाग में, सब नशा उतर के रह गया, ऐसी एक चीज़ है यहाँ पर। उनको गुस्सा बहुत आ रहा है, पर वो गुस्सा भी नहीं कर पा रहे। उनको पता है गुस्सा किया तो आप तो चले गए, आप तो रहोगे नहीं फिर उसके लाइफ में। लॉजिकल, डिटैच्ड एंड स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन के एनर्जी में वो आपको देख रहे हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। लेकिन आपको है ना, वो एक आपको ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, लॉजिकल और डिटैच्ड पर्सन के रूप में आपके पर्सन देख रहे हैं, ठीक है। आप उसके लिए अब एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहे हो, मतलब एक सॉफ्ट पर्सन नहीं रहे हो। आप है ना बिल्कुल सच्चाई बोल रहे हो, इसलिए ना सबकी आंखों में सच्चाई चुभती ही है, चाहे जो हो। अब 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है। तो अब आपके पर्सन को है ना, ऐसा है यहाँ पर कि एंजाइटी, गिल्ट और रिग्रेट जो है डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है, उसको, उसी के खुद के। और आपकी कंडीशन ने उसके मतलब नींद ही उड़ा के रख दी है, मतलब उसको नींद ही नहीं आ रही है, मैं करूँ क्या, ऐसे। ओवर थिंकिंग, इमोशनल पेन भी है और ओवर थिंकिंग भी बहुत चल रही है, इनर टॉर्मेंट चल रहा है, ठीक है। पर किसी को दिखाएगा नहीं अभी वो, और दिखाएगी नहीं, समझो लड़का लड़की आप रेजोनेट कर लीजिए। अंदर ही अंदर बहुत गड़बड़ मची हुई है, पर वो किसी को दिखाएंगे नहीं अभी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं ये सब कुछ किसी को बताऊंगा तो सब मेरा फ़ायदा उठाने को देखते हैं, सब अपनी बात मेरे ऊपर थोप देते हैं। पर ऐसा नहीं है, कुछ बातें ऐसी है उनकी कि जो उन्होंने क्लियर करनी चाहिए अगर रिश्ते में रहना है उनको। तो वो आपके पर्सन जो है ना, आपकी बातें सुनकर हो सकता है कि अगर अभी हुआ है या आने वाले टाइम में ये बात हो सकती है कि वो इमोशनली कोलैप्स्ड हो जाएंगे। उनको ऐसे लगता है कि जैसे आपने कोई मतलब एंडिंग कर दी है, जैसे कि उनके बीच में एंड जैसा ही कुछ बोल दिया है, ऐसे उनको लग रहा है, जबकि आपने ऐसा कुछ बोला नहीं है। पर उसकी फीलिंग, उसके दिमाग में ये बातें आ सकती है, ठीक है। एग्जॉशन की एनर्जी रहेगी, सरेंडर, ब्रेकडाउन, ये सब कुछ रहेगा उनके अंदर। अभी फ़िलहाल तो इमोशनल लो पॉइंट पर है आपके पर्सन, उसका फैंटेसी बबल जो है वो फूट चुका है। मतलब ये आप ही ने किया है, जो है सच है, जो सच्चाई का साथ दो और प्रैक्टिकली कुछ स्टेप लो, ये आपका कहना है। तो आप कहीं से भी गलत नहीं हो यहाँ पर आपके पर्सन को अभी ये एक शॉक जैसा लग रहा है कि बार बार वही चीज़ें क्यों हो रही है। आपने अच्छे से समझाया उसको, स्पिरिचुअली समझाया, प्रैक्टिकली समझाया, इमोशनली समझाया। अब उसके दिमाग में जैसे जाए बात वैसे जाए, है ना। आप ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकते किसी से, उसको करना है करे, लेकिन आपको अपने लाइफ में क्या चाहिए और क्या डिसीजन लेने चाहिए उसका जिम्मेदारी आपकी है, उसकी नहीं है। अब आपके पर्सन जो है ईगो, फैंटेसी या कंफर्ट जोन अब डिस्टर्ब हो चुका है उनका, ये बात है यहाँ पर। सच्चाई सामने आ रही है। चलो आपकी भी एनर्जीज देख लेते हैं किस तरह से रहेगी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ से भी डेथ कार्ड आया है, यहाँ पर भी डेथ कार्ड है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ भी है, वहाँ भी है, और
चलो ठीक है, आपने थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। आप ज़्यादा ना इसका टेंशन मत लिया करो इस पर्सन का। तो देखिए आप थोड़ा सा मतलब अपने इसमें रहोगे, मतलब बिल्कुल क्विक डिसीजन में, जैसे कि हालांकि आप नहीं चाहते हो क्विक डिसीजन लेना, लेकिन आप अभी बहुत थक चुके हो। 2 साल हो गए, 10 साल हो गए, जितना भी टाइम हुआ हो आप दोनों के रिलेशनशिप को, लेकिन ये वही का वही रिश्ता है, एक लूप में फंसे जैसा। आ जाके घूम फिर के फिर वही आ जाता है। ना आप लोग मिल पा रहे हो, ना आप लोगों की बातें हो रही है, ना कुछ आगे का डिसीजन हो रहा है, बस बीच के बीच में लटके हैं। आप अपने पर्सन को इस बार तो बिल्कुल कन्फ्रंट कर रहे हो कि तुम उठो, फटाफट काम करो। आपका ऐसा है, अभी आप अभी उसकी बातों में नहीं आ रहे हो। हालांकि ये सही भी नहीं है किसी की बातों में आना, अगर गलत बात है तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। और अभी आपको ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी तरफ ध्यान देना तो छोड़ ही दिया है, साथ में इसको ये भी नहीं पता है फ्यूचर क्या रहेगा। बीच के बीच में लटक के रहना ये कौन सी बात है, हमें नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता, ये आपके दिमाग में है, ठीक है। लेकिन आप उसको उसके हिसाब से समझाने की कोशिश लास्ट टाइम करने जा रहे हो, या कर रहे हो, या कर चुके हो, ये बात है यहाँ पर। आपको पता है कोई ना कोई बात ऐसी है जो इसने छुपा के रखी है, और आपके सामने अभी भी वो सारी बातें एक एक करते हुए सामने आ रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं से आपको इंट्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं से मतलब कोई बता रहा है, तो ये भी बात है। आप हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, इस पर्सन के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। इसने बोली हुई सब गलत बातें भुलाकर फिर से एक बार इसको एक चांस दिया है आपने, और जो भी इसने बिहेव किया था उसको साइड रखते हुए। लेकिन क्योंकि आपके लिए इंसान और उसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, ये फिर से वही लटके पड़े हैं। उनको वो तो वही चाहिए, बस फ़ोन पे बात करना, घंटों घंटों बात करना, या फिर मिलना और वो सारी चीज़ें करना, गिव एंड टेक वाली। और उसके बाद में पता नहीं आगे क्या होगा, पता नहीं। और फिर आप बोलोगे कि ठीक है फिर मुझे नहीं रहना है इस रिलेशनशिप में, तो फिर वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तुम सिर्फ मेरी हो, मेरा हो, कहीं नहीं जा सकते हो। इस तरह से बड़बड़ कर सकते हैं वो, और कुछ भी नहीं, ना कोई कमिटमेंट दे रहे, ना शादी कर रहे, ना शादी करने दे रहे, ना कुछ। और ऊपर से बोलते हैं ना मैं खुद करूँगा, ना तुम्हें करने दूंगा या दूंगी। इस तरह से भी बातें काफ़ी लोगों के पर्सन करते होंगे यहाँ पर, चाहे वो खुद स्कॉर्पियो हो या और कोई भी साइन हो। अब देखिए आपकी बात यहाँ पर, आप है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरोगे आने वाले टाइम में, ये पर्सन भी एक ट्रांसफॉर्मेशन में से गुजरने वाले हैं, और आप भी, ठीक है। और ये चेंज बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा, आपके लिए जीत लेकर आएगा ये ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, अपनी बात मनवाओगे या अपनी बात रखोगे, अपनी बात पर अड़े रहोगे, क्योंकि आपको पता है आपकी बात सही है। अगर इसे आपके लाइफ में रहना है तो इसने अपने आप को उस लेवल पे लाना ही पड़ेगा जिस लेवल पे आप हो। इसका मतलब ये नहीं कि बहुत पैसे कमाओ या बहुत कुछ कुछ करो, नहीं। आपने कहा है सिर्फ पास्ट को छोड़ो, अपने कर्मास बैलेंस करो और फिर आओ। क्योंकि हमने भी बहुत पास्ट देखा है, बहुत कर्मास देखे हैं, बहुत तकलीफ देखी है, तो हमने तो अपने पास्ट को नहीं लेकर चल रहे हैं साथ में। अगर हम अपना पास्ट लेकर चलते तो क्या आप हमें एक्सेप्ट करते? तो ये क्वेश्चन मार्क अगर आपको आ रहा है और आप ये क्वेश्चन उसको करो ना, तो उसके पास जवाब भी नहीं होगा, और जवाब देगा भी नहीं और देगी भी नहीं वो, ठीक है। अब देखिए आप अपने फैमिली के साथ रह रहे हो, आप अपने पर्सन के साथ भी एक अच्छी फैमिली चाहते हो कि वो भी आपके फैमिली को सपोर्ट करे, आपकी फैमिली उसको सपोर्ट करे, और आप सब लोग मिलकर अच्छे से रहो। एक हैप्पी फैमिली चाहते हो आप, ठीक है। आप एक बहुत ही अच्छी नर्चरिंग एनर्जी में हो, जो सबको संभाल लेते हैं, अपने घर को, बाहर, हर चीज़ एकदम से सही से बैलेंस करते हैं। आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो और पॉजिटिव हो, और एक मौका देना चाहते हो इस रिलेशनशिप को और से, ठीक है। आप अपने आप में बहुत पॉजिटिव हो, आप अपने ऊपर फोकस हो, सेल्फ लव में हो, और कहीं ना कहीं पर आप अपने आप को हील करने में लगे हुए हो, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, हर तरह से, ठीक है। पॉजिटिव न्यू बिगनिंग आपके तरफ से आप इस पर्सन के साथ करना चाहते हो, लेकिन उसकी एनर्जी और आपकी एनर्जी जो है ना, वो ऐसे क्लैश होगी कुछ टाइम के लिए। हो सकता है कि आप कुछ बैलेंस का सोचो तो वो डिप्रेशन में चला जाए या चली जाए। आप एक कोई डिसीजन लेना चाहो तो वो अपने हिसाब से बातों को बैलेंस करने की कोशिश करे। आप सब कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो यहाँ पर अपने लाइफ में, और इस रिलेशनशिप में भी पॉजिटिवली सब कुछ सही से, कर्मा बैलेंस ये वो। तो आपके पर्सन जो है वो सीधा ब्रेकअप की ही बात करना कर दे, ऐसा भी हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर भी आया हुआ है और उसके अंदर भी, और दोनों तरफ ये डेथ कार्ड जो है ना बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इसके बाद ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है, और इसके पहले ये 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आप अभी इमोशनली कॉशियस हो पूरे तरीके से, आप है ना बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो, ठीक है। आपको लग रहा है कि आपका ट्रस्ट अब्यूज़ हुआ है, मतलब आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया है बुरे तरीके से, ऐसे आपको लग रहा है कि बहुत सारी बातें इसने छुपा के रखी। धीरे धीरे एक बात बीच में मतलब आ जाती है, सामने आती है। वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ सच बताता है या बताती है। कुछ सच ऐसे होते हैं कि जो इमोशनल होते हैं, ठीक है, उनकी गहराई रहती है अपनी, उनकी वो बताते हैं आपको। कुछ सच ऐसे रहते हैं कि जो आपको अब तक पता नहीं होते और आप एकदम शॉक होते जाते हो, ये भी बात है। तो वो हर चीज़ को आपसे छुपाने की कोशिश में लगे रहते हैं।
अब देखिए यहाँ पर ऐसा है कि थोड़ा डाउट है, थोड़ा अलर्टनेस है, जैसे आप अपने दिल को मतलब छुपाकर प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये भी रहेगा कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप अपनी बात बिल्कुल बताना नहीं चाहते हो, मन में डाउट चल रहा है इसको लेकर कि कुछ तो है इसकी गड़बड़, अभी भी इसने पूरा क्लियर सच बताया तो है नहीं, तो ये बातें हैं। और आपकी एनर्जी कुछ ऐसे है कि आप सेल्फ प्रोटेक्शन वाली एनर्जी में रहोगे अभी, इमोशनल विड्रॉल वाली एनर्जी में, और माइंडफुल डिटैचमेंट रहेगा आपका, बिल्कुल सोच समझ कर डिटैच होगे अगर आप में से कुछ लोग ऐसा करने वाले हैं तो, ठीक है। फैंटेसी से दूर रहोगे और मैनिपुलेशन बिल्कुल नहीं चाहिए आपको अब रिलेशनशिप में। आपने ठान ही लिया है मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ये आपके दिमाग में रहेगा, ये वाइब्रेशन में आप रहोगे कि आई एम नॉट अ फुल, ये आपके दिमाग में ज़्यादा रहेगा इन दिनों, ठीक है। अब आपने अपनी वर्थ को रिकॉग्नाइज़ किया है स्कॉर्पियंस, तो आपकी सोल आपको जीत का एहसास दिला रही है, ठीक है, कि तुम और आगे बढ़ सकते हो, जीत सकते हो, बोल सकते हो, अपने लिए स्टैंड ले सकते हो, अपने लिए डरो नहीं। चाहे ये रिश्ता आपका शादी हो रखी है या फिर आप काफ़ी टाइम से इस रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी स्पिरिचुअल रिश्ते में हो, है ना, ये बात है। अब आपके अंदर का इनर क्वीन या किंग जाग उठा है मानो, जैसे ये बात रहेगी, आप विक्ट्री में हो, ठीक है। अब यहाँ और एक चीज़ हो सकती है कि आपके अंदर इमोशनल लेटिंग गो चल रहा है, मतलब आप अपने इमोशंस को ही लेट गो कर रहे हो, ठीक है, और सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देख रहे हो। आप पुराने वर्जन से अलविदा ले रहे हो, मतलब पुराने जैसे आप थे वैसे अभी रहे नहीं हो, ठीक है। और एंडिंग ऑफ कार्मिक लूप ये लग रहा है यहाँ पर कि किसी कार्मिक लूप का एंडिंग है यहाँ पर, और इसीलिए सुकून वाली एक एनर्जी रहेगी और सुकून वाला रीबर्थ रहेगा आपके लिए, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है, इसको क्लेम कर लेना, क्योंकि इतनी प्यारी एनर्जी काफ़ी टाइम के बाद महसूस हो रही है स्कॉर्पियंस, और आपके भीतर ये जो चेंज आ रहा है ना, वो आपको कॉन्फिडेंस भी दे रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है पॉजिटिव वाली, और कहीं ना कहीं पर आप अपने लिए डिसीजन लेने के लिए रेडी हो रहे हो पॉजिटिव वाला, ठीक है, ये बात भी रहेगी। क्लैरिटी मिल रही है आपको और आप नई शुरुआत के लिए रेडी हो। एक तो आपको ये चीज़ करनी है, नहीं तो फिर ये, मतलब आप इसको बोल ही दोगे, हाँ या ना में से एक ही ऑप्शन चुनना है, ऐसा नहीं कि बीच में लटके हैं, ना हाँ है ना है, ऐसा रखोगे ही नहीं, आप रखना ही नहीं चाह रहे हो। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, और मेजर अरकानाज में है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो एंड वर्गो एंड स्कॉर्पियो, ठीक है। चलो आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजल्स प्लीज गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। सिंपल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, आप है ना, देखिए यहाँ पर काइंडनेस जो है ना वो आपको एनर्जी देगा, ठीक है, और हैप्पीनेस लाएगा आपके लाइफ में। तो आप है ना बहुत ज़्यादा काइंड और अच्छी एनर्जी में रहिए, चिड़चिड़ गुस्सा ये सब मत कीजिए, भले ही सामने वाले लोग कितना भी आपको लो एनर्जी में लेकर जाने की कोशिश करें, गुस्सा, चिड़चिड़ और ये सारी एनर्जीज जो होती है ना, एंगर इशूज़ वगैरह, ये सब लो एनर्जीज हैं, ठीक है, हमें वो लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, अपनी इनर स्ट्रेंथ की तरफ देखिए, ठीक है, आपकी जो अंदर की एक स्ट्रेंथ है ना, एक जो अंदर की पावर है, ताकत है, उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, ठीक है। और आपको पता है क्या समझ में आएगा जब आप अपने तरफ देखोगे कि मुझ में क्या अच्छाई क्या है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन से हैं, तो आपको समझ में आएगा यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू रियलाइज, आप बहुत स्ट्रांग हो, जितना आपको पता है उससे कई ज़्यादा। आपको 11 111 4 टाइम 1 ये नंबर्स भी दिख रहे हो इन दिनों, ये भी हो सकता है। चेंजेस की एनर्जी बन रही है, आपने ना दोनों ने भी एक बार फिर से इस रिश्ते को लेकर रीथिंक करने की ज़रूरत अभी आने वाली है, मतलब होगा ये, अभी आपके तरफ से होगा, उनके तरफ से भी होगा, जब आप करोगे तो उनको करना ही पड़ेगा, एक बार फिर विचार फिर से करने की ज़रूरत पड़ने वाली है इस रिलेशनशिप को लेकर। ओके, आप है ना अपना यिन एंड यांग बैलेंस करना है अभी आपने, ठीक है, उस पर ध्यान दो, सेल्फ लव में ध्यान दो, अपने तरफ ध्यान दो, सब कुछ बैलेंस करो, लेकिन सबसे पहले तो अपने अंदर की एनर्जीज को बैलेंस करो। राइजिंग, ये राइज एंड शाइन का टाइम रहेगा आपके लिए, नई शुरुआत है, सब कुछ है ना। स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पर पॉसिबल रहेगी, आप में से काफ़ी लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी का टाइम, स्पिरिचुअल ग्रोथ का टाइम रहेगा, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, हर चीज़ के लिए अपना एक वक्त फिक्स होता है, ठीक है, उस वक्त पे वो चीज़ें होती ही होती हैं, बस हम ज़बरदस्ती उसके पीछे भाग कर या कुछ करके कुछ होना जाना नहीं है, उल्टा फ्रस्ट्रेशन आएगा। तो बेहतर है कि हम खुद पर ही फोकस कर लें, ठीक है, तो खुद पर फोकस करो, बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में ही होते हुए नजर आएगी आपको। तो अपने ऊपर फोकस कीजिए, वो ज़रूरी रहेगा, ठीक है। कम टू द एज, देखिए जो भी है निगेटिविटी सब अभी ख़त्म होने को है, एक साइकिल एंड होने को है आपके लाइफ में, ठीक है। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएगी आपके पर्सन की तरफ से, क्लैरिटी भी आएगी आपके तरफ, आप खुद भी अपने लिए क्या सही है वो डिसीजन ले पाओगे,
ठीक है, टू द सी। अब सही डायरेक्शन मिलेगा आपको और आपके विचारों को, ठीक है, और इस रिश्ते को भी कि आपको करना क्या है, क्या स्टैंड लेना है, कौन सा एक्शन लेना है। अब उस डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे आप लोग। कन्फ्यूजन अगर फिर भी लग रहा है आपको तो एक बार रीथिंक ज़रूर कर लेना, फिर से एक बार ज़रूर सोच लेना, अपने आप को बैलेंस करो तो कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। आने वाले टाइम में हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन लगे। तो मिल्क एंड हनी, तो अपने हेल्थ की तरफ ध्यान दो, सब कुछ ठीक हो रहा है लाइफ में, तो आप भी पॉजिटिव रहिए, ठीक है। रिश्ते में भी आपका रियूनियन हो सकता है, बहुत ज़्यादा लवी डबी सी और अच्छी एनर्जी बनी रहेगी इस रिलेशनशिप में। इस रिश्ते को रिपेयर करने का टाइम है अभी, ये मेंडिंग का कार्ड आया है, ठीक है। तो जो टूटा है उसको जोड़ना भी पड़ेगा, अगर सही है तो आगे लेकर जाना भी पड़ेगा, सब कुछ सही है तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो उसको माफ़ करके लेट गो कर दो और अपने लाइफ में एक नई शुरुआत करो, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दो, ठीक है। तो यूनिवर्स आपके साथ है, उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ बने रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।